हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबको पता है कि कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीबीटी 2 का। मुझे ये भी पता है कि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन होगी कि सर क्या करूँ इस समय पे? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझको, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मैं आपको बता दूँ, आपने बहुत मेहनत किया है, आप फर्स्ट रैंक भी ला सकते हैं। आपके अंदर बस वो मोटिवेशन जो अभी तक बना कर रखे थे, उसी को कल तक कंटिन्यू करना है। इसके बाद तो फिर सिलेक्शन के बाद तो 1-2 पीढ़ी जैसे बताता हूँ कि आपकी सही हो ही जाएगी। तो कल आपका सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है। तो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होता है या कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपको बहुत टेंशन होती है कि सर मैं क्या लेकर जाऊँ, क्या लेकर ना जाऊँ। और इस चक्कर में क्या होता है कि आप बहुत चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम प्री पे हमने देखा था, मैं तो सेंटर पर भी गए थे तो पता ये चला था कि यार बहुत ऐसे बच्चे थे जो टाइम से नहीं पहुँच पाए थे या डॉक्यूमेंट नहीं लेकर गए थे, जिसकी वजह से उनको बाहर होना पड़ा। अब आप खुद सोचिए, आपकी 1 सेकंड की गलती आपको 1 साल में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं? हो सकता है आपका उसी समय लिखा हो सिलेक्शन। तो याद रखिएगा, आज शाम पर ही, आज शाम में अभी जैसे वीडियो देख रहे हैं आप, तुरंत ये जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ तुरंत निकाल कर रख लीजिएगा। कल के लिए मत छोड़िएगा। और ऐसी जगह रखिएगा ना, एक दो दोस्तों को बोल दीजिएगा कि भाई जाते समय याद दिला दीजिएगा, या अभी से मोड़ मोड़ के अपने पैंट पे रख दीजिए जो पहन कर जाना है। ये बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि होता ये है कि जब आप जाते हैं एग्जाम देने ना, यार जल्दबाजी और टेंशन के चक्कर में क्या होता है, हम नहीं याद रख पाते। और ये कॉमन मिस्टेक है, और यही कॉमन मिस्टेक हमको हमारे एग्जाम से बहुत दूर लेकर चली जाती है। तो मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या लेकर जाना है आपके एग्जाम में, आपको क्या क्या लेकर जाना है। पहले तो फोटोग्राफ्स, वो भी आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। दो दो फोटोग्राफ्स लेकर जाइएगा ही जाइएगा। और अभी जो लेटेस्ट में हो वो, और उससे भी बढ़िया हो जो आप उस फॉर्म में लगाए हो, अगर वो आपके पास हो तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आईडी आपके पास एक होनी चाहिए, वो भी ओरिजिनल। फोटोकॉपी से आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपको शायद एंट्री न दें। फोटोकॉपी नहीं चलेगी, आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। कुछ भी हो यार, XYZ, ऐसा नहीं कि कोई ना कोई होगा। अभी रख लीजिएगा, एक की जगह दो रख लीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप वही आईडी यूज करिएगा जिसमें डेट ऑफ बर्थ और नेम, पापा का नाम, ये सारा कुछ सेम हो। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना, जल्दबाजी के चक्कर में गलती कर देते हैं कि जिसमें उनका नाम ही गलत होता है, डेट ऑफ बर्थ ही गलत होता है, वही लेकर चले जाते हैं। और एक चीज़ बता दूं, जो कोविड-19 वाला है ना भाई, कोविड-19 तो खत्म हो गया, लेकिन तब भी इसकी एक फोटोकॉपी जब आप वो निकाले होंगे तो प्रिंट आउट आपको मिला होगा, तो उसको क्या करना है, उसको भी लेकर आपको जाना है। अपने से सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा और वहाँ पर लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर जैसे आप सेंटर में पहुँचेंगे, नहीं होगा तो बोलेंगे जाओ फोटोकॉपी करवा ले कराओ। फर्जदारी होती है, लेकिन लगता है, याद रखिएगा। और एक काम याद कर लीजिएगा, आप एग्ज़ाम सेंटर में ना, मेरे हिसाब से आप 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाइएगा। आपका एग्ज़ाम शुरू होने के 1 घंटे से 1.5 घंटे पहले आप पहुंच जाइएगा। उससे होता क्या है ना, जब आप आराम से पहले पहुंच जाते हो तो आप रिलैक्स रहते, काफ़ी रिलैक्स फील करते हो। माइंड भी आपका एकदम थका नहीं होता, रुक सक जाता है। रुकने का मतलब कि शांत हो जाता है। और जब यही जगह आप ये गलती करते हो कि 9 बजे से एग्ज़ाम था, 8 बजे 8:45 पर भाग कर गए, तुरंत गेट में घुस गए, गए बैठे पे, मतलब ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। अब उतनी समय दिमाग हमारा सही है ही नहीं भाई, दिमाग हमारा सही है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे ये बताओ। एक दो क्वेश्चन आप ऐसे ही गलत कर देते हो, एक दो क्वेश्चन आप ऐसे ही गलत कर दोगे भाई, वही तो सिलेक्शन का सबसे बड़ा हथियार था जो आपने गलत कर दिया। ये सारी बातें मत करिएगा, ये सारी गलतियां मत करिएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते और एक टीचर के नाते आपको ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। थोड़ा पहले जाइएगा और थोड़ा हल्का फुल्का ही खा कर जाइएगा, पहले बता दूँ। कुछ बच्चे होते हैं सुबह ही जाकर भरपेट ठूंस लेते हैं, वो सब मत करिएगा भाई। एकदम रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। मेरी यही उम्मीद है कि आपका, और आशा भी है, भगवान से दुआ भी करता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट यार। जाओ एकदम फोड़ के आओ, और पेपर होने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग ना ज़रूर बता दीजिएगा, या टेलीग्राम आईडी पे बता दीजिएगा।
जैसे आपका पेपर हो जाए ना, तो पेपर होने के बाद जब आप कुछ खा पी लीजिएगा तो इस नंबर पर फ़ोन ज़रूर करिएगा, जिससे हम आपके पेपर का एनालिसिस कर सकें कि आपके पेपर में किस तरीके का आया था, ये सारा कुछ आपको बता सकें। तो मिलते हैं आपसे, और इसी के साथ ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय, एंड भगवान आपका पूरा पेपर बहुत अच्छा करवाए यार, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप मिठाई लाकर खिलाएं। ओके, थैंक यू भाई, बाय बाय।